Bismillahirrahmanirrahim. With the name of Almighty Allah, who is the most beneficent, most merciful, most gracious, and the source of all knowledge. My name is Engineer Zainul Abidin, and I would like to warm welcome to all of you by saying the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. So students, this is a lecture of mathematics for grade 7 from Oxford Mathematics book D1 chapter number 14, and specifically in chapter number 14 we were dealing with the volume of cylinder or the volume of cylindrical prism. In our today's lecture we will learn exercise 14C and question number 4 from this exercise. So according to the statement 150 liters, first and the foremost thing, students, you must have remembered that the unit liters, meter cube, centimeter cube, all these units are specifically used for the volume and its measurement. Okay, if you have power 3 in any unit like meter cube, centimeter cube, millimeter cube, if you have this 3 power, that means you must be sure about it, you are dealing in volume if you have power 3 in units. Okay, and one more thing, when you are dealing with the liquids, specifically in liquids, then volume is measured in liters. Clear? So this is actually liter is the volume that is used for the measurement of liquid. So here we have 150 liters, that means we have volume of 150 liters. 150 liters of water are poured out into a cylindrical drum with a diameter of 48 centimeter. Find the depth of the drum. आपके पास एक ड्रम है जिसके अंदर जो है तकरीबन हमने 150 लीटर्स जो है वो वाटर पोर आउट किया है. अब हम देखना चाहते हैं कि उसकी हाइट या डेप्थ कितनी है. उसका रेडियस जो हमारे पास गिवन है वो 48 सेंटीमीटर गिवन है. क्लियर हो गया बेटा? तो अब चूँकि ये जो रेडियस आपके पास गिवन है ये सेंटीमीटर्स के अंदर गिवन है और ये जो वॉल्यूम हमारे पास गिवन है वो लीटर्स के अंदर गिवन है. तो यहाँ पे बेटा हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, या तो ये सेंटीमीटर को इसके यूनिट्स के अंदर ले जाएं या फिर इस लीटर्स को इस सेंटीमीटर के यूनिट्स के अंदर वापस ले आएँ. तो हमारे लिए ये काम बड़ा आसान है कि अगर हम लोग लीटर्स को सेंटीमीटर के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं. तो सबसे पहले हमारे पास जो वॉल्यूम है वो आपके पास 150 लीटर दिया गया है और 1 लीटर जो है वो आपके पास 1000 ml के बराबर होगा. डैट मीन्स वी हैव 150 लीटर्स, तो 150 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके 150 ml जो है वो आपके पास 1,50,000 ml के इक्वल हो जाएगा. फर्दर जो है वो 1 ml जो है वो आपके पास 1 सेंटीमीटर क्यूब के है. इसका मतलब जो आपके पास 1,50,000 ml है वो एक्चुअली 1,50,000 cm क्यूब की इक्वल हो जाएगा. सो ये आसानी से जो है ये आपके पास लीटर से सेंटीमीटर में चला गया. अगर आप किसी भी तरीके से इसको रिजॉल्व कर लें तो अब आपका जो आंसर आएगा वो डायरेक्टली सेंटीमीटर्स के अंदर आएगा. अब हमें उसने क्या दिया हुआ था, डायामीटर दिया हुआ था. डायामीटर 48 सेंटीमीटर था, उसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आपके पास जो है बेटा ये 24 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ जाएगा. वॉल्यूम ऑफ ड्रम जो है वो 150 cm क्यूब है. वॉल्यूम का फार्मूला जो होता है वो πr² इंटू h हाइट होता है, लेकिन अब चूँकि यहाँ पे हमारे पास डेप्थ गिवन है इसलिए हमने इसको यहाँ पे जो है वो d से रिप्रेजेंट किया हुआ है, πr² इंटू d. पाई की वैल्यू भी हमारे पास होती है और ये 24 की वैल्यू भी है. अगर आप इसको रिजोल्व कर लें, 24 का स्केयर फाइंड करें कैलकुलेटर पे और उसको 3.14 से मल्टीप्लाई करें तो उसके बाद आंसर आपके पास आता है 1809. ठीक है, और साथ डी एज इट इज़ मल्टीप्लाई हो रहा है. अब चूंकि हम डी की वैल्यू मल्टीप्लाई करना चाहते हैं और 1809 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके ये इससे डिवाइड हो जाएगा. तो ये आपके पास 1,50,000 डिवाइडेड बाय 1809 आएगा. तो फर्दर जब इसको सोल्व करेंगे तो ये आपके पास 82.9 सेंटीमीटर आ जाएगा. डैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 83. आप इसको 83 भी कह सकते हैं. तो इसका मतलब ड्रम का जो टोटल हाइट होगी जिसके अंदर आपने 150 लीटर्स वाटर रखा है वो तकरीबन 83 सेंटीमीटर के राउंड अबाउट होगी. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? उम्मीद है आपको समझ आया है. एक असल चीज़ जो इसके अंदर फाइंड करनी थी वो कन्वर्जन थी कि आप कन्वर्ट किस तरह कर सकते हैं. अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आती है तो मुझसे लाजमी पूछिएगा. थैंक यू वेरी मच. स्टे ब्लेस्ड.